राजनीति वास्तव में समाज सेवा का माध्यम है या नहीं, इसको लेकर अपना अपना नज़रिया हो सकता है। लेकिन कहा तो यही जाता है कि यदि समाज सेवा करनी है तो उसके लिए राजनीतिक सहयोग लेना उचित नहीं। लेकिन सच यह भी है कि राजनीति में जाकर यदि सेवा का भाव वास्तव में सच हो तो जनसेवा और बेहतर तरीके से की जा सकती है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि जो सेवा करता है वह उसका दिखावा नहीं करता, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को जन सेवा का ज़बरदस्त ढोल भी पीटना पड़ता है, क्योंकि जब वह समाज की बात करेंगे तब उसके साथ लोग खड़े होंगे और चुनाव में उसकी जीत भी सुनिश्चित हो सकेगी। मध्य प्रदेश में चुनावों का दौर है और हाल फिलहाल विभिन्न पार्टियों से प्रत्याशियों ने ताल ठोकते हुए अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं। इसके साथ ही नामांकन में ज़बरदस्त शक्ति प्रदर्शन के प्रत्याशियों ने यह जताने की कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा जन समर्थन उसी के साथ है। वैसे हम यहाँ बात शक्ति प्रदर्शन की करेंगे कि जब नेता बात समाज सेवा की करता है लेकिन उसके साथ खड़े हुए लोगों की भीड़ को शक्ति प्रदर्शन का नाम क्यों दिया जाता है, जबकि इस भीड़ तंत्र को जनमत प्रदर्शन या मत प्रदर्शन कहा जाना चाहिए था। वैसे भी शक्ति प्रदर्शन बाहुबलियों अपराधियों द्वारा ताकत के दिखावे को कहा जाना चाहिए और फिल्मी स्टाइल में कोई गुंडा या दादा बीच बाजार जब अपराध के बल पर दबदबा कायम करने की कोशिश करता है उसे ही शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। लेकिन भीड़ तंत्र में अपना सिक्का जमाने या वर्चस्व बनाए रखने को शक्ति प्रदर्शन कहा जाए तो ठीक नहीं है। बहरहाल हम बात चुनाव की कर लेते हैं। अगर बुंदेलखंड के छतरपुर की ही बात करें तो यहाँ भी नामांकन के दिन 30 तारीख को बड़े पैमाने पर पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा जनमत प्रदर्शन किया गया। छतरपुर विधानसभा में कांग्रेस से आलोक चतुर्वेदी, बहुजन समाज पार्टी से डीलमणि सिंह ने जबरदस्त जनमत प्रदर्शन किया। छतरपुर में ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ पटेल के लिए भगवंत मान, जो कि पंजाब के सीएम भी हैं, उन्होंने भी भीड़ तंत्र को इकट्ठा कर जनमत प्रदर्शन किया। ऐसे ही समाजवादी पार्टी से ताल ठोकने वाली है बीपी चंसोरिया कहाँ पीछे रहते, उन्होंने भी यही किया। वैसे हम यहाँ बता दें कि ज़्यादातर प्रत्याशी अपना नामांकन अंतिम तारीख के पहले ही कर लेते हैं, लेकिन अंतिम तारीख को भारी भीड़ इकट्ठी कर नामांकन केंद्र की तरफ कूच करने की एक पुरानी राजनीतिक कवायद है जो चुनाव में अक्सर देखी जा सकती है। छतरपुर जिले के बिजावर से राजेश शुक्ला, बड़ा मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी, चंदला सीट पर दिलीप अहरवाल और महाराजपुर सीट पर नीरज दीक्षित और दौलत तिवारी ने भारी भीड़ जुटाकर जन समर्थन दिखाने की कोशिश की है। हालांकि हमने जिन प्रत्याशियों का नाम लिया है उसके अलावा भी सभी सीटों पर विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंककर भीड़ जुटाने में सफलता पाई है। लेकिन कहा जाता है कि भीड़ तंत्र वोट तंत्र की गारंटी नहीं हो सकता और ऐसा देखा भी जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा होता किस लिए है, तो यह तो सभी जानते हैं कि चुनाव में वोटिंग के बाद जो भी हो, लेकिन नामांकन के दिन यह जताने की कोशिश की जाती है कि उसके साथ ज़बरदस्त जन समर्थन है और वह चुनाव में जीत हासिल करने जा रहा है। और फिर अपने प्रतिद्वंदियों को यह दिखाने की भी ज़रूरत पड़ती है जहां अपने आप को ज़्यादा समाज सेवी, जनहितैषी और जनता के समर्थन का प्रदर्शन भी किया जाता है, जिससे कि संदेश दिया जा सके वह विधायक के तौर पर ज़्यादा वाजिब है और उसे ही चुनाव में जिताया जाना चाहिए। बहरहाल हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि चुनाव में पक्ष और विपक्ष के नेताओं के तमाम वादे धरातल पर कितने सही हैं या गलत, यह जनता से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता। सच्चाई यही है कि एक समाज के रूप में हम सच कहने की हिम्मत गंवा चुके हैं, इसलिए हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद विकसित नहीं, सिर्फ विकासशील हैं। ज़्यादातर गांव में आज भी विकास की दरकार है और 70 सालों में हमें जितना विकास देखना चाहिए था उतना नहीं दिखता। हालांकि गांव की तस्वीर पहले से काफ़ी बदली है, लेकिन दूर दराज इलाकों में विकास की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे जनता जनार्दन पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि कौन ज़्यादा बेहतर है और कौन नहीं, क्योंकि सच तो यही है कि कोई नेता देश के विकास के लिए कोई नई बात कहता है और कोई अच्छी बात कहता है और कुछ करके दिखाता है तो उसका समर्थन बढ़ता है। समर्थन बढ़ता है तो नेता के पीछे लगी भीड़ भी बढ़ती है और भीड़ बढ़ती है तो नेता का अहंकार भी बढ़ता है। नेता इस अहंकार में जीने लगता है कि अब उसकी बातें पसंद की जाने लगी हैं और वह अंधकार में जीता है कि लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। फिर अगर वह नेता किसी अनजान जगह पर चला जाए जहां लोग उसे पहचानते ना हों तो उसे बड़ा अटपटा लगता है। उसकी नज़रें ऐसे लोगों को खोजने लगती हैं जो उसे पहचानते हों, उसे भीड़ की आदत भी पड़ जाती है। इस तत्व को समझना आवश्यक है। भीड़ नहीं तो नेता नहीं, यह नेता की कमजोरी है। इसलिए वह
सच झूठ फरेब सब मिलाकर बातें करता है ताकि भीड़ को अपने साथ लगाए रख सके। भीड़ के समर्थन के लिए उसे भीड़ को उकसाए रखना पड़ता है, डराए रखना पड़ता है ताकि भीड़ उसे अपना मसीहा मानती रहे। बात छतरपुर की हो या किसी भी विधानसभा क्षेत्र की, भीड़ ना हो तो नेता अपने आप को कमजोर मान लेता है। भीड़ का यही नशा नेता से वह सब करवा लेता है जो कोई समझदार व्यक्ति नहीं कहना चाहेगा। आजकल हम यह भी देख रहे हैं कि सभी नेता इसी रोग के शिकार हैं। वे अपने मन का कुछ नहीं कहते, वे कहते हैं जो भीड़ सुनना चाहती है, वह करते हैं जो भीड़ उनसे करवाना चाहती है। हम आपको यहाँ पर यह बता देना चाहते हैं कि भीड़ तंत्र का गणित लोकतंत्र को झूठ तंत्र में बदल देता है और इसीलिए सत्ता में आने पर नेताओं के लिए अपने वायदों को भूल जाना आसान है, क्योंकि जनता भी तालियां बजाने के बाद सब कुछ भूल जाती है। तो कहीं आप भी इस भीड़ तंत्र का हिस्सा तो नहीं।